हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। मेरा नाम वाकिब जावेद है और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग अमेजोन सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड को डिस्कस करेंगे। और एज अमेजोन अकाउंट मैनेजर हमें कौन कौन से ऑप्शन ज़्यादा यूज़ करने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन आता है कैटलॉग का। कैटलॉग में क्या क्या चीज़ें होती हैं? कैटलॉग में हमारे पास बेसिकली तीन चीज़ें शो हो रही होती हैं। एक में ऐड अ प्रोडक्ट, दूसरे में कंप्लीट योर ड्राफ्ट्स, थर्ड वन में व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस में। सही है। अच्छा, पहला है ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट में यह था कि आप कोई नई प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहे हैं, कोई होलसेल की प्रोडक्ट है या फिर कोई प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है, उसको आप लिस्ट करने जा रहे हैं, तो आप उसको ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके आप अपनी किसी भी प्रोडक्ट को आप ऐड अप कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो है कंप्लीट योर ड्राफ्ट्स। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि आप कुछ लिस्टिंग कर रहे थे तो आपने उस लिस्टिंग को ड्राफ्ट में कर दिया, ठीक है। ड्राफ्ट में फेंक दिए तो या फिर आपका कनेक्शन जो है ना वो थोड़ा सा स्टेबल ना हुआ, तो उसके वजह से आपका जो है ना वो लिस्टिंग ड्राफ्ट में चलेगी। तो आप उनको कंप्लीट जो ड्राफ्ट में जाकर उनको आप फाइंड करके आप उनको लिस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है व्यू सेलिंग एप्लीकेशन। व्यू सेलिंग एप्लीकेशन में काफ़ी तरह की एप्लीकेशन होती हैं, इसमें उसको डील अप करने के लिए किया जाता है। सही है। तो एज अकाउंट मैनेजर हमारा ज़्यादातर काम ऐड प्रोडक्ट से ही पड़ता है कि जब हमने प्रोडक्ट लॉन्च करनी हो तो हम ऐड प्रोडक्ट में जाते हैं। इसका एक तरीका और भी, एक और मेथड भी है कि आप इन्वेंट्री के सेक्शन में जाकर ऐड प्रोडक्ट में भी जाकर प्रोडक्ट आप लिस्ट कर सकते हैं। अब सेल्स हंड्रेड का दूसरा जो मोस्ट यूज होने वाला जो ऑप्शन है वो है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम वन बाय वन को चेकआउट करते जाएंगे। पहला है मैनेज इन्वेंट्री। मैनेज इन्वेंट्री में क्या है? मैनेज इन्वेंट्री में ये है कि आपके अकाउंट में आपने आज तक जितनी भी प्रोडक्ट लिस्ट कर रखी हैं उनकी जो मैनेजमेंट है वो यहीं से की जाती है, ठीक है। वो लिस्टिंग एफबीए भी हो सकती है, वो एफबीएम भी हो सकती है। वो सारी लिस्टिंग आपकी मैनेज इन्वेंट्री में शो होंगी। आप उनको वहां से एडिट भी कर सकते हैं, वहां से आप उनकी पिक्चर चेंज करना चाहते हैं, एड में जाकर पिक्चर चेंज कर लें, प्राइस चेंज कर लें, कुछ भी आप करना चाहते हैं मैनेज इन्वेंट्री में जाकर कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैनेज एफबी इन्वेंट्री। अच्छा, ये क्यों है? इसकी वजह यह है कि समटाइम कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जिनमें लोगों ने बहुत सारी प्रोडक्ट्स, बहुत बड़े ब्रांड्स होते हैं जिन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स एफबीएम कर रखी होती हैं, कुछ एफबीए कर रखी होती हैं। तो वो जो वो मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक करते हैं उन्हें सारी लिस्टिंग सेम शो होती है ना। उन्हें सही से कंफर्म नहीं होता कि मेरी लिस्टिंग एफबीए या एफबीएम है। तो वो इसे डिफरेंशिएट करने के लिए, इसे टाइम बचाने के लिए, वो जब बस सिंपल अपनी हैवी प्रोडक्ट्स को डीलअप करना चाहते हैं वो सीधा मैनेज हैवी इन्वेंटरी पे क्लिक करेंगे, तो उनकी जितनी भी हैवी प्रोग्राम में जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी तो वो यहाँ पे शो होंगी। थर्ड वन जो ऑप्शन है वो है इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जब आप लिस्टिंग क्रिएशन कर रहे होते हैं और आप लिस्ट क्रिएट कर देते हैं तो उसमें कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स रह जाते हैं। तो वो उसमें अमेजोन फिर आपको ऑप्शन देता है कि आप अपनी लिस्टिंग क्वालिटी को सेटअप करें। आप अपने टाइटल आपने 50 अपने वो बाइट्स का लिखा, आप इसको ज्यादा ऊपर लेके जाएं, 100 150 वर्ड्स का आप लिखें, ठीक है। इस तरह सजेशन अमेजोन देता रहता है। फिर उसके बाद मैनेज सेलर फुलफिल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। मतलब जो हम लोग प्रोडक्ट्स फुलफिल कर रहे होते हैं उनकी सॉरी मैनेजमेंट होती है। फिर उसके बाद इन्वेंटरी प्लानिंग एक ऑप्शन होता है। फिर उसके बाद ऐड अ प्रोडक्ट है, इसको मतलब प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहें। फिर उसके बाद ऐड प्रोडक्ट्स वे अपलोड, ये क्या ऑप्शन है? इसमें ये होता है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट, आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक साथ ही अपलोड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? ऐड प्रोडक्ट्स वे अपलोड पे क्लिक करेंगे, वहां पे जाकर कैटेगरी चूज करके आप एक फ्लैट फाइल डाउनलोड हो जाएगी, आप उस फ्लैट फाइल को फिलअप करेंगे और सारी डिटेल एंटर करके आप फिर दोबारा फ्लैट फाइल अपलोड करेंगे तो आपकी लिस्टिंग हो जाएंगी और आप एक ही टाइम में आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट है एंड पे है जो इन्वेंट्री रिपोर्ट्स। इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में आप सारे अपनी इन्वेंट्री की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो आप डाउनलोड करना चाहते हैं, आप चेक करना चाहते हैं मेरी कौन सी प्रोडक्ट की कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, कितनी है पिछले महीनों में, कितनी कंज्यूम हुई है क्या नहीं है, वो सारा आपको इसमें शो हो जाता है। फिर उसके बाद सेल ग्लोबली है। सेल ग्लोबली का क्या मतलब है? फर्ज करें हम लोग यूएसए में सेलिंग कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम उसी प्रोडक्ट को कनाडा में भी सेल करें, तो आप सेल ग्लोबली के थ्रू उन प्रोडक्ट्स को आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद है ऑप्शन मैनेज हैप्पी शिपमेंट्स। मैनेज हैप्पी शिपमेंट्स में आपने आज तक जितने भी शिपमेंट प्लान्स क्रिएट किए होंगे या आपने जो भी क्रिएट किए हैं उनकी जो मैनेजमेंट है वो वहाँ पे शो होते हैं और वहाँ पे आप उनको एडिट भी कर सकते हैं, सब कुछ मतलब जो भी उसकी मैनेजमेंट है आप वहाँ जाके कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपलोड इमेजेस है। आप एक एसेंस की एक लिस्टिंग आप इकट्ठी इमेजेस अपलोड करना चाहते हैं वो अपलोड कर दें। फिर सेकंड आज जो ऑप्शन है वो है अपलोड एंड मैनेज वीडियोस। आप किसी प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए आप अपनी वीडियोस अपलोड करना चाहते हैं वो आप अपलोड कर लें। उसके बाद मैनेज प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको लिस्ट करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो वो उनकी मैनेजमेंट के लिए हम लोग इस ऑप्शन को यूज करते हैं। तो ये इन्वेंटरी का सेक्शन था। उसके बाद ऑर्डर्स होते हैं। ऑर्डर्स में भी काफ़ी तरह की चीज़ें होती हैं।
पहले है मैनेज ऑर्डर्स। मैनेज ऑर्डर्स में अगर आप एफबीएम करें तो आपको सब कुछ करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सिर खपत का वाला काम है। मतलब आप लेबल जनरेट करते हैं, लेबल लगाते हैं, फिर आप यू मतलब जो बार कोड वगैरह होते हैं वो लेबल करके लगाते रहते हैं और ऑर्डर फुलफिल करते रहते हैं। अगर आपके एफबी ऑर्डर्स हैं तो बस आप देखते रहते हैं कि मुझे दिन में कितने ऑर्डर्स आए हैं और कितने यूनिट्स मेरे आज के दिन सेल हुए हैं। सही है। उसके बाद है सेकंड ऑप्शन, क्रिएट एमसीएफ ऑर्डर। एमसीएफ ऑर्डर क्या है? एमसीएफ ऑर्डर, एमसीएफ स्टैंड फॉर मल्टी फुलफिलमेंट, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि समटाइम आप फर्ज करें, आप कोई भी प्रोडक्ट आप लोग सेल कर रहे हो, फर्ज करें केन ओपनर आप बेच रहे हो, अमेजोन पर भी बेच रहे हो और ईबे पे भी बेच रहे हो। ईबे पर आपका स्टॉक खत्म हो गया तो, लेकिन अमेजोन पर आपका स्टॉक है और आपको ईबे पे ऑर्डर आ गया, तो आप क्या करोगे? आप क्रिएट एमसीएफ में जाकर अपने ईबे वाले कस्टमर की ना सारी डिटेल यहाँ पुट करोगे, तो अमेजोन क्या करेगा? आपके ईबे वाले कस्टमर के घर चीजें पहुंचा देगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड वन ऑप्शन है वो ऑर्डर रिपोर्ट्स का है। ऑर्डर रिपोर्ट्स में आप जितनी भी आपकी आज तक ऑर्डर्स आ चुके हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो चेकआउट करना चाहते हैं वो कर लें। ठीक है। उसके बाद नीचे हमारे इतना ज़्यादा वो काम नहीं होता। उसके बाद आते हैं एडवर्टाइजिंग कंसोल का। एडवर्टाइजिंग कंसोल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक पहला है कैंपेन मैनेजर। अगर हम कैंपेन मैनेजर में क्लिक करें तो हमने अकाउंट्स में आज तक जितनी भी कैंपेन्स क्रिएट की होंगी तो उनका सारा डाटा शो हो रहा होगा, या फिर हम कोई कैंपेन क्रिएट करना चाहते हैं तो वो यहीं से हम लोग कर देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद ए प्लस कंटेंट मैनेजर है। जब हम लिस्टिंग क्रिएशन कर रहे होते हैं तो उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होता है। तो यहाँ तो अगर हम ब्रांड रजिस्टर्ड है तो हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की जगह हम लोग ए प्लस कंटेंट या बीसी कंटेंट पब्लिश करते हैं, तो उनकी जितनी भी मैनेजमेंट होती है, उनकी जितनी भी पब्लिशमेंट होती है वो हम यहाँ से मैनेज कर रहे होते हैं भाई। ठीक है। उसके बाद फिर होता है एक प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं अमेजोन वाइन प्रोग्राम। ठीक है। वाइन प्रोग्राम को हम रिव्यूज लेने के लिए ना हम लोग यूज करते हैं। हम अमेजोन कहते हैं कि भाई मुझसे 200-250 डॉलर जो आपकी फीस है वो चार्ज कर लो और मेरे मैक्सिमम 30 रिव्यूज मैं अमेजोन अलाउ करते, तो आप मेरे 20 यूनिट्स उठा लो और मुझे 20 रिव्यूज दे दो। अमेजोन आपको रिव्यूज दे देगा। उसके बाद डील्स हैं, कुपोन्स है। आप कोई डील लगाना चाहते हो, कोई कुपोन लगाना चाहते हो, वो उनकी मैनेजमेंट यहीं से की जाती है। उसके बाद प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स हैं, ये भी सारे उस तरह के ही हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ग्रोथ है। ग्रोथ में ज़्यादा हम लोग नहीं देखते। रिपोर्ट्स में हम लोग हमारा जो ज़्यादा काम होता है वो होता है बिजनेस रिपोर्ट्स में, कि हमारे एसेंस के ऊपर कितने व्यूज़ आ रहे हैं, क्या सेशन परसेंटेज है, क्या यूनिट परसेंटेज है। सही है। उन चीज़ को हम लोग चेकआउट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो एज अमेजन अकाउंट मैनेजर हमारा ज़्यादातर जो पाला पड़ता है वो इन्हीं चीज़ों से पड़ता है और हम लोग डेली बेसिस पे इन्हीं की मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज इस डैशबोर्ड की जो थोड़ी बहुत मालूमात थी वो बता दी, तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कुछ ऐसे पॉइंट हैं आप समझते हैं कि उनको डिस्कस किया जाए बिल्कुल इन डेप्थ में जाकर, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उस सेक्शन को लाजमी से इन डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।